नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। बिहार चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बोले बिहार चुनाव में महागठबंधन की होगी जीत, हमारा महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार चुनाव लड़ेगा। बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म, जोनल लागू, हर 2 मंडल पर 1 जोन बनाया गया, प्रदेश को कुल 9 जोन में बांटा गया। सोलर पैनल लगाने पर मिलेगा दोहरा लाभ, राजधानी लखनऊ के लोगों को भवन जलकल में मिलेगी छूट, बिजली बिल में आएगी कमी, भवन कर में भी छूट। 4 चरणों में होगा यूपी बार काउंसिल का चुनाव, 14 से 19 नवंबर तक नामांकन, 16 व 17 जनवरी को प्रयागराज में मतदान। यूपी में पैसा लेकर ट्रक निकालने वाले 160 पुलिस वालों पर एक्शन, 11 सस्पेंड, 149 का ट्रांसफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय सामने आया। 30 साल बाद अब बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ रुपए की कार्य स्वीकृति का अधिकार होगा। वहीं अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ तक की कार्य स्वीकृत करने का अधिकार मिलेगा। तो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकार जो है उसमें वृद्धि की गई है। वित्तीय अधिकारों में 5 गुना वृद्धि की गई है। मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का अधिकार होगा, जबकि अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो 30 साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अब वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। वित्तीय अधिकारों में अब 5 गुना तक की वृद्धि की जाएगी। मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ रुपए कार्य स्वीकृति का अधिकार होगा, जबकि अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ रुपए की कार्य स्वीकृति का अधिकार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा निर्णय है। अब 5 से 10 करोड़ रुपए के तक के कार्य जो है वो अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता अपने निर्णय से इन कार्यों की स्वीकृति कर सकेंगे। उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। 5 गुना उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई है। वित्तीय अधिकारों में यह बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। रामानुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, 30 साल बाद अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने अहम निर्णय लेते हुए अब मुख्य अभियंता को 10 करोड़ जबकि अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए कि लगातार जो है विकास कार्यों में या यूं कहें कि कल जो पीडब्ल्यूडी विभाग से जो सड़कें बननी है उसमें हो रही देरियां और उनको लेकर जो है स्वीकृति को लेकर जो अड़चने आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब इससे साफ हो जाएंगी। एक मुख्य अभियंता के पास जो पावर होती थी वो बहुत कम होती थी और ऐसे में जो सड़कें हैं वो काफी लंबी जो है स्वीकृत करनी होती थी और इसके लिए कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो जनप्रतिनिधि है उनको भी परेशानी आती थी और ऐसे में जो है क्षेत्र की जनता को जो है एक जिस तरीके से संतुष्टि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। और अब कहीं ना कहीं दायरा होता था कि पहले जो है जिले से फाइल आएगी, जिले के बाद जो है फिर जो है सेक्शन में जाएगी, सेक्शन में जाने के बाद जो है तमाम जो एक प्रोसेस था वो लेंथी प्रोसेस था, उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से वो लेंथी प्रोसेस जो है अब कम हो गया है और स्वीकृतियां जो है पहले के मुकाबले ज्यादा होंगी। ऐसे पहले अगर बात की मुख्य अभियंता को 2 करोड़ रुपए तक की जो है उनको अनुमति होती थी, इससे ऊपर की सड़क जो है वो जो है शासन चली जाती थी स्वीकृति के लिए। अब कहीं ना कहीं जो है इसको जो है बढ़ा दिया गया है और अब 10 करोड़ तक की सड़कें जो है वो स्वीकृत कर सकते हैं, उनके अधिकार में होंगे। और इसके साथ साथ अधीक्षण अभियंता है उनके लिए जो है 1 करोड़ से बढ़ाकर उनकी जो है स्वीकृति की जो पावर है, जो अधिकार है उसको 5 करोड़ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो सड़कों का जो है बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो, उसके लिए जो अड़चने आ रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये कदम उठाया गया है। जी मानस। हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30 साल बाद ये बड़ा निर्णय पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार को लेकर
उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने यह अहम निर्णय लिया है जिसमें वित्तीय अधिकारों में अब 5 गुना तक की वृद्धि की गई है। मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ के कार्य स्वीकृति का अधिकार होगा, जबकि अधीक्षण अभियंता को भी 5 करोड़ की कार्य स्वीकृति का अधिकार इस नए निर्णय के बाद अब संभव हो सकेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां बिहार चुनाव को लेकर बोले हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। इमरान मसूद का यह बयान सामने आया। महागठबंधन के नेता और सीएम की घोषणा हो गई है। कांग्रेस नेता ने सीएम फेस का जो ऐलान है कर दिया। हमारा महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा, ये कहना है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है बिहार चुनाव में। कांग्रेस इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम बिहार के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से आपका महागठबंधन हुआ और घोषणाएं हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री की भी आपकी तरफ से घोषणा हो गई, तो क्या कहना है इसका? देखिए, हमने सब कुछ कर दिया और जिनके पास अभी दूल्हा भी नहीं है, बारात की तैयारी है, ये जवाब उनको देना है। हमें क्या जवाब दें? जिस प्रकार से उनका अभी तक कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने घोषणा नहीं की, लेकिन अब जो है नया मुद्दा लेके आए, पोस्टर पे उनकी फोटो नहीं है, तो इस पे क्या कहना? पोस्टर में उनकी फोटो नहीं, मतलब केवल तेजस्वी की फोटो थी और उनकी राहुल गांधी के साथ में महागठबंधन है, उसमें साथ में पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है राहुल गांधी जी की। ये किसने कह दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। घोषणा किसने की तेजस्वी यादव की? अशोक गहलोत ने की ना। अशोक गहलोत जी कौन है? क्या बेकार की बातें। बेकार भाई, एसआईआर का एक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इस पे फिर एक बार इस पे सवाल जवाब चल रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी जो है कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी भी गलत किया गया, काफी वोट जानबूझ कर काटे गए हैं। देखिए, तमाम चीज़ों के ऊपर जो हमने सवाल खड़े किए हैं वो तथ्यात्मक रूप से खड़े किए और निश्चित रूप से जो सवाल हमारे हैं वो आज भी जो के तू हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वोट चोरी को किसी भी तरह से रोक सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मुस्लिम को लेकर के कभी हलाला की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर के हमेशा तुष्टिकरण की बात करते हैं। इसको लेकर के क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी तो बस अब क्या कहूँ मैं, मुख्यमंत्री जी को जो बातें करते हैं उनके बातें वही जवाब देंगे। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर बिहार चुनाव को लेकर के कहा जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो है मुख्यमंत्री की महागठबंधन की घोषणा हुई है, कह सकते हैं। तो उनकी तरफ से कहना है कि जो हलाला की बात की मुख्यमंत्री के द्वारा, तो मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं बिहार में, जहां प्रधानमंत्री आज बिहार के चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं। कई जनसभाओं और रैलियों को आज वो संबोधित करेंगे। इस दौरान आज के चुनावी का फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है।
ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म हुई है। जोनल लागू कर दी गई है। हर 2 मंडल पर अब 1 जोन बनाया गया है। प्रदेश को कुल 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन में 2-2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 1 प्रमुख व 1 सहायक प्रभारी बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंडल व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब गोरखपुर अयोध्या के प्रभारी बने हैं घनश्याम चंद्र खरवार। लखनऊ जोन के मुख्य प्रभारी की भी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। प्रयागराज जोन के मुख्य प्रभारी गया चरण दिनकर को बनाया गया है। विजय प्रताप को भी सहायक प्रभारी बनाया गया है। मिर्जापुर के मुख्य प्रभारी बने हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर। गुड्डू राम को सहायक प्रभारी बनाया गया है। तो अब बसपा में जोनल व्यवस्था लागू की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी में कोडिन सिरप व अन्य दवाओं की जांच लगातार जारी है। औषधि निरीक्षक मूल जिले के साथ अन्य जिलों के सैंपल लेंगे। यूपी में बड़ी मात्रा में मिली है नारकोटिक्स की प्रतिबंधित दवाओं की खरीद फरोख्त के सबूत भी मिले हैं। जांच में लखीमपुर के रास्ते नेपाल बांग्लादेश में इसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिहार समेत कई स्थानों पर मिले हैं तस्करी के सबूत। एफएसडीए ने निरीक्षकों को जांच करने हेतु आदेशित किया है। जांच तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी में 13 जिलों में नहीं है औषधि निरीक्षक। राजस्थान व एमपी में बच्चों की मौत के बाद अब जांच जो है लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, जांच तेज की जा रही है। और इस बीच उत्तराखंड के टनकपुर सीधा आपको लिए चले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। अच्छी सड़क हो, कनेक्टिविटी हो, उन सभी को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके भी सारे बंद किए जा रहे हैं। एक और जहां पूर्णागिरी और रणकुंची मंदिरों में वन सूचना केंद्र
सहायक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जा रहा है। वहीं बूम, धूलीगाड़, खालडूंगा और चूका में इको रिजॉर्ट विकसित करके पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही थाक गांव तक पैदल मार्गों का पुनर्विकास करके फिर से उनका विस्तार करके तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां धूलीगाड़ में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लालकोठी से धनुषपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सिटी जनरेट योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर नक्शा लगा है, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि सिटी के अंदर वहां के पानी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जिससे कि लोगों को वर्षा काल में बाढ़ का, अत्यधिक जल भराव का सामना न करना पड़े। सिटी ड्रेनेज योजना के तहत जल निकासी सुधार कर बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा रहा है। सरकार द्वारा मां पूर्णागिरि धाम को धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे निर्माण के दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जल्दी से जल्दी ये काम भी हमारा पूर्ण हो, उसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो जाम की समस्या है उनको हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर आप सबको पता होगा, शुरुआती दिनों में टनकपुर में जो आईएसबीटी का निर्माण हमने प्रारंभ किया था, वो आईएसबीटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और जब ये कार्य आगे बढ़ने लगा, मैंने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ ही मैंने कहा कि मां शारदा, मां पूर्णागिरि का ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहां वास्तव में मां शारदा की भी कृपा है, मां पूर्णागिरि की कृपा है। इस जनपद में अनेक देव स्थान है, मां बाराई का नाम लूं, गोलचू बाबा का नाम लूं, बाबा बयापुरा का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से यहाँ 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो आईएसबीटी बन रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी डीपीआर को रिवाइज किया जाए और उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और जुड़ और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये आईएसबीटी यहां पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा आईएसबीटी होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस आईएसबीटी को देखने के लिए यहां आए। ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ महिला छात्रावास और आईटी लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी शीतकालीन यात्रा में मुखवा हंसिल आए थे, तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने बेटों की, बेटियों का विवाह, मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का, 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए
विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प किया है। और इसी प्रोजेक्ट ये जो शाखा कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं। इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, बूम क्षेत्र में, यहीं नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई तो हमारे इसी चंपावत जनपद के इसी बूम क्षेत्र में हम पूरा। अब रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से अहम खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सोलर पैनल लगाने पर अब दोहरा लाभ मिलने की बात कही जा रही है। राजधानी के लोगों को जलकल भवन और जलकल में मिलेगी छूट। बिजली बिल में कमी आएगी, भवन कर में भी छूट मिलेगी। मुरादाबाद नगर निगम की तरह ही अब इसमें यहाँ पर भी लाभ जो है प्रदान करने की बात कही जा रही है। मेयर की सोलर पैनल लगाने की छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति मेयर ने की है। राजधानी में 53,000 भवनों में लग चुके हैं सोलर पैनल। कितने प्रतिशत मिलेगी, सदन की बैठक में ये फैसला होगा। तो सोलर पैनल लगाने पर दोहरा लाभ अब मिलेगा लखनऊ वासियों को। मेयर की सहमति इस पर हो चुकी है। राजधानी में 53,000 भवनों में लग चुके हैं सोलर पैनल। कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, सदन की बैठक में हालांकि ये फैसला होगा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सोलर पैनल लगाने पर अब दोहरा लाभ जो है वो मिलने की बात कही जा रही है। लखनऊ में नगर निगम एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। इसके तहत जिन भवनों पर जो है सोलर पैनल लगे होगा उनके कर जो है उसमें कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। इसको लेकर के बाकायदा तैयारी की जा रही है। आज कार्यकारिणी की बैठक होनी है और संभावना है इस बैठक में इसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस प्रस्ताव को पारित भी किया जा सकता है। आपको बता दें, यह सुविधा जो है अभी मुरादाबाद नगर निगम में लागू है, जिसके तहत वहाँ पर जो भवन स्वामी हैं, जहाँ पर जिनके यहाँ जो है सोलर पैनल लगा है, उनको 15 से 20% कर में छूट मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब डबल फायदा लखनऊ वासियों को होने जा रहा है। एक और तो सोलर पैनल लगाने से जो है बिल में, बिजली के बिल में कमी आएगी, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उनका जो भवन कर है उसमें भी कमी आएगी। आपको बता दें, लखनऊ में जो पंजीकृत भवन है उनकी संख्या लगभग 7.5 लाख है। वहीं 6.25 लाख के आसपास जो भवन स्वामी हैं वो अपना कर भुगतान कर रहे हैं। 53,000 जो भवन है वो उन पर सोलर पैनल लग चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, साथ ही साथ जो बिजली है उसका उपभोग कम करने को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज जो है नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक है और संभावना है आज की बैठक में इस जो प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। राजधानी लखनऊ के लोगों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। मुरादाबाद की तर्ज पर यह फैसला अब लिया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, जहां एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण पर एफआईआर दर्ज हुई। अवैध निर्माण को लेकर 90 लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर। क्षेत्रीय लेखपाल ने दर्ज कराई एफआईआर। नगला, हुकुम सिंह, रनहेरा, कुरैवा और अवैध निर्माण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। करौली बांगर सहित कई गांव में अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। कई बीघा एयरपोर्ट की भूमि पर निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी है। नोटिस देने के बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य जारी है। निर्माण से शासन की छवि धूमिल होने का भी आरोप लग रहा है। राजकीय क्षति होने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण पर अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। अवैध निर्माण को लेकर 90 लोगों पर यह एफआईआर लेखपाल के द्वारा कराई गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, जहां मारपीट में युवक की मौत का मामला सामने आया है। 9 दिन तक युवक का चलता रहा इलाज और अब मौत हुई है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एमएलए धीरेन्द्र सिंह, सीएम योगी से परिजनों की बात कराई, कार्रवाई का आश्वासन भी दिलाया। कुछ दिन पहले मृतक अनिकेत के साथ मारपीट हुई थी। इलाज के दौरान अनिकेत की मौत हो गई है। आपको बता दें, थाना रबूपुरा इलाके का यह पूरा मामला है। तो स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री से बात कराई है। कुछ दिन पहले मृतक अनिकेत के साथ मारपीट हुई थी। इलाज के दौरान अनिकेत की मौत हुई है। थाना रबूपुरा इलाके का यह पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, मारपीट में युवक के मौत का मामला। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।